जगत जननी जानकी से भी कोई सुंदर होगा। लेकिन लंका में रही, वहां से आई तो जंगल में चली गई, वहां से आई तो जमीन में चली गई। द्रौपदी से भी कोई सुंदर होगा। जिसके यहाँ रही उसके यहाँ, उसकी जिसके यहाँ दो जिसके यहाँ नहीं रही, उस सबको लेकर खा गई, समाप्त हो गया। उसकी सुंदरता तभी सार्थक होता है, देवी बन जाती है, जब वह ध्यान में, धारणा में, पूजा में, पाठ में लीन हो जाती है। तब जो है सोना में सुगंध आ जाता है। जो उसको जान लेता है, देख लेता है, उसे परिचय कर लेता है, वह केवल सुंदर ही रह जाता है, असुंदरता उसे विदा हो जाती है। काकू बूढ़ा नहीं होता, करना बिल्कुल नहीं होता। उसकी आंख नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाता। उसके दांत नहीं टूटता है, का बिल्कुल नहीं टूटता। सुंदरता जिसको देता है, उसका भाग छीन लेता है। किसी भी सुंदर व्यक्ति को देख लो, बहुत औरत हो या पुरुष। समझे डॉक्टर साहब? नहीं समझे। जगत जननी जानकी से भी कोई सुंदर होगा। लेकिन लंका में रही, वहां से आई तो जंगल में चली गई, वहां से आई तो जमीन में चली गई। द्रौपदी से भी कोई सुंदर होगा। जिसके यहाँ रही उसके यहाँ, उसकी जिसके यहाँ जिसके यहाँ नहीं रही, उस सबको लेकर खा गई, समाप्त हो गया। देख लो अपने इर्द गिर्द भी तुम लोग, उसकी सुंदरता तभी सार्थक होता है, देवी बन जाती है, जब वह ध्यान में, धारणा में, पूजा में, पाठ में लीन हो जाती है। तब जो है सोना में सुगंध आ जाता है। बिंबिसार तो लो, मेवाड़ का भी सुना होगा। कि मुसलमान सब उनको सुंदरता देख करके आक्रमण किया। गए थे वहां गढ़ में, 10,000 नारियां एक साथ आग लगा करके कूद गई छत से, जौहर हो गई 10,000। इसीलिए हम कहते हैं कर्म की प्रधानता दो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। तो यह क्षेमा, रानी क्षेमा भी, उसे अपने सुंदरता का घमंड भी था। अक्सर सुंदर आदमी को भी घमंड होता है, कुरूप आदमी चुप रहता है। लेकिन दिया तो है भगवान ही उसको सब रंग। लेकिन जानते नहीं है काला रंग ही पक्का होता है। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, पक्का होता है, उस पर कोई दूसरा नहीं चढ़ता, वही रंग असली है। इसलिए सारे भगवान काले काले हुए। फिर कहे कैसे? भगवान नारायण काले हैं ना, शिव जी भी काले हैं, गोरे हैं, ब्रह्मा जी का तो कोई पूजन नहीं करता है। कृष्ण भगवान काले हैं ना, उनका नाम ही है कृष्ण, कृष्ण मतलब काला। राम भी काले हैं। अब समझ गया, काला रंग श्रेष्ठ है, काले लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो फिर तू कहेगा कि तब लोग बड़ा गड़बड़ है। सूरदास की काली कमरी चढ़ो ना दूजो रंग नहीं सुना है? दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। तो रानी क्षेमा जो है बिंबिसार की पत्नी, उसको सुंदरता का बहुत घमंड था। बिंबिसार परेशान रहते थे। जिसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी ना, उसका पति बहुत परेशान रहेगा, मेंटली परेशान रहेगा। हम भी देखे हैं बहुत। हमारे तो पंचायती आती है। लेकिन ये फॉर्मूला समझ जाओ। अभी हम कल मध्य प्रदेश में थे ना, तो एक आदमी हमसे सलाह करने आया, सब फोटो दिखाने लगा। हम कहने कि तू अपने पुत्र वधू खोज रहा है,
कि सिनेमा घर की हीरोइन खोज रहा है, इस फोटो दिखा रहा, रख रहा। यदि हीरोइन खोज रहा है तो बड़ा दुखद होगी घटना। यदि पुत्र वधू खोज रहा है तो उसकी आत्मा देखो, शॉल देखो, उसका चाल चरित्र देखो, उसके परिवार को देखो, खानदान को देखो, आत्मा देखो। खैर, बिंबिसार परेशान थे। इसकी परेशानी दूर करने के लिए बिंबिसार कई बार कहे अपने गुरु के यहाँ ले जाने के प्रयास किए, नहीं गई। उनके गुरु थे भगवान बुद्ध। गई, कहीं को क्या जानेगा हमारे बारे में। अपने तो एक कपड़ा पहनता है, एक ओढ़े रहता है, स्नो पाउडर कुछ लगाता नहीं। बाहर में सब मुड़ा दिया। वो हमारे बारे में क्या जानेगा, हमारी सुंदरता का महात्मा क्या जानता है। जब कहते थे वो नकार देती थी। और सुंदर आदमी ज्यादा वासना में डूबा रहता है। अब बुरा मत मान लेगा कोई, सुंदर अधिकांश डूबा रहता है वासना में। चूंकि अपने सुंदरता का घमंड होता है तो कहता है कि इसका प्रयोग करें। हम भी देखें, हमारे यहाँ भी लोग बहाता खूब, हम अपना वासनापूर्ण जिंदगी जीवन करें। जब परमात्मा हमको सुंदरता दिया है, शरीर दिया है, सब हम लोग को चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपना ऐश करें। इज इट करेक्ट? तो यह रानी छिमा भी यही करती थी, रात दिन वासना में डूबी रहती थी। राजा बड़ा चिंतित रहने लगे, अब कि मैं क्या करूं भगवान। अपने गुरु जी से जाकर बार बार कहते, भगवान बुद्ध से, कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा कर रह जाते। क्या बोलने बताओ? कहा घबराओ मत, समय आने पर देखा जाएगा। एक दिन बेणु वन में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे। संयोग से बेणु वन में रानी क्षेमा भी गई थी विहार करने के लिए। जाते हैं लोग पिकनिक मनाने ना, पिकनिक मनाने गए थे। देखिए कि आसपास के लोगों की बड़ी भीड़ जा रही है, तादाद जा रही है। पूछी कहाँ जा रहे हो? रास्ते किनारे बैठी थी तो अरे भगवान बुद्ध है। वह देखी कि हमारी सुंदरता देख कोनो रुक ही नहीं रहा है। जिस सुंदरता पर मुझे इतना अहंकार है, हमको देख कर रुक नहीं रहा है। हम पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, तो वो तो उसको बातचीत के लिए रुकना चाहिए। बस कहता जा रहे हैं भगवान के हैं, जाए हैं गुरु जी के हैं। सब भागे जा रहा, भागे जा रहा। क्या हमसे भी सुंदर है का वो? सुंदर आदमी सबको सुंदरते से तौलेगा ना। नहीं चाहते हुए भी प्रवचन हो रहा था। रानी कही कि जरा देखे तो क्या मामला है। हमारे पति भी कहते हैं। पति से पूछी, अरे सब लोग भागे जा रहे हैं, आप भी उधर जा रहे हैं। सब लोग भागे जा रहे हैं, क्या वो हमसे भी सुंदर है क्या वो? महात्मा तो आगे कहे कि हमारे गुरु जी हैं ना, तो हाँ वो तुमसे हजारों लाखों गुना सुंदर है, लाखों गुना। तब हम तुमको छोड़कर भागते हैं वहां। नहीं तो तुम्ही में अनुरक्त मैं रहता, क्यों छोड़कर भागता हूं? तुमसे सुंदर है तब ना। तो ले चलिए जरा, मैं भी देख लूंगा उनकी सुंदरता कैसे सुंदर। ठीक है चलो। चाहते ही थे कि चले। जैसे भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ, राजा बिंबिसार लेकर के पत्नी को आगे कर दिए। समझ गए? समझाना पड़ेगा। कहे कि देवी मैं एक प्रश्न तुमसे पूछूं? कहा कि पूछिए। यदि कुछ दिन के बाद तुम्हारी काली जटाएं सफेद हो जाएगी, सुंदर चेहरा सूख जाएगा, गाल पर झुर्रियां पड़ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, हाथ पैर उठेगा नहीं, क्या ऐसे ही मस्ती में रहोगी?
आज राजा तुम्हारे जो हैं, पति हैं, तुम में अनुरक्त हैं, इनका भी बारी दल सफेद हो जाएगा, गाल पर झुर्रियां पड़ जाएगी, इनके भी दांत टूट जाए, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी का लोटा तुमसे नहीं उठेगा। क्या यह शरीर तुम आज वाला सुख देगा क्या? कहेगी तो बड़ा गजब प्रश्न कर दिए। चुप लगा गई। कहा कि मेरा प्रश्न है यह देवी, तू रात भर सोचो, कल दिन भर भी सोचो, मैं इस बेणु वन में 15 दिन निवास कर रहा हूं, 5 दिन हुआ है, अभी 10 दिन रहना है। सोच कर मुझे बता देना, तुम्हारा यह शरीर कितना दिन साथ देगा, कितना दिन भोग विलास में समर्थ होगी, और जब तुम्हारा शरीर यह साथ देगा, छोड़ देगा, तो कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धन्यवाद कहकर बुद्धू उठ गए, चली गई। लेकिन बड़े घर की औरत थी, पत्नी थी, राजरानी थी, चिरकुट तो थी नहीं, उदास हो गई। अब उसकी जो दासियां थी, अपटन लगाने वाला, श्रृंगार करने वाला, मालिश करने वाला, ब्यूटी पार्लर होता है ना, बाजार घूमता था, दूसरे दिन सबको भगा दी, हम कोई जरूरत नहीं। ऐनक से जो रूप देखती थी, ऐनक तोड़ दी, फेंक दी। अबर पति उनके जब ध्यान में बैठते थे, तो वही उनके पीछे बैठने लगी, आंख बंद करने लगी। फिर उसको कुछ मालूम होता नहीं था। फिर उठते थे, कहते थे कि आपको कुछ सुंदर दिखाई पड़ता है, ज्यादा क्या? बहुत सुंदर। हमारे रूप से? कहा कि तुम्हारे रूप से अनंतो गुना सुंदर। तब तक मैं अनुरक्त हो रहा हूं। कहा तुम्हारे रूप में मैं अनुरक्त हूं? तो क्या तकनीक है? तो ये तकनीक तो गुरु जी के पास है ना। तो ले चलिए, हमको भी बता दीजिए। चलो, मैं तो इंतजार कर रहा था। ले गए फिर मुझे। भगवान बुद्ध उसे दीक्षा दे दिए और कह दिए कि तुम्हारे अंदर सुंदरता की खजाना है। इस विश्व का, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुंदर आत्मा है। तुम्हारा शरीर क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, इसीलिए सनातन कहा गया। जो उसको जान लेता है, देख लेता है, उसे परिचय कर लेता है, वह केवल सुंदर ही रह जाता है, असुंदरता उसे विदा हो जाती है। कहा कि बूढ़ा नहीं होता, करना बिल्कुल नहीं होता। उसकी आंख नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाता। उसके दांत नहीं टूटता है, का बिल्कुल नहीं टूटता। उसकी दृष्टि पूरे समाज में, सब दृष्टि उसकी हो जाती है, सबकी दांत उसका हो जाता है, सबका स्मरण उसका हो जाता है, सबके अंदर निहित आत्मा परमात्मा जो देखती है, वह आत्मा को देखने लगता है। इससे सब में वह सम रूप से बट जाता है। वह तो सदा आनंद में रहता है। देवी, दुख के उल्टा सुख है, सुख के उल्टा दुख है, आनंद के उल्टा कोई शब्द नहीं। जो आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह दुखी नहीं होता है। कहा कि हम लोग जो आनंद पाते हैं, फिजिकल लव करते हैं, प्रेम करते हैं, कहा कि यह तो कुत्ता कुतिया भी करता है देवी। कुत्ता कुतिया हम हैं क्या? हम तुमको नहीं कह रहे हैं देवी, लेकिन पूरे जगत कुत्ता कुतिया भी यही करता है, बंदर बंदरियां भी यही करता है, कीट मकोड़े भी यही करते हैं। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है देवी? मनुष्य का शरीर मिला है उस आत्मा को जान जाने के लिए, उस परमात्मा को जान जाने के लिए, उस पूर्ण ब्रह्म को जान जाने के लिए, उस आनंद में मिल जाने के लिए, जो पूर्णानंद है, साचिदानंद है। यह बुद्ध ने उसे समझाया। अब उसके मन में यह घर कर गया, यह शरीर क्षणिक है, नश्वर है, शाश्वत नहीं है, शाश्वत आत्मा है।
शाश्वत हमारे अंदर आत्मा को जो जान जाता है वही आनंद में रहता है, उसे दुखी नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान सीख करके चली गई, अपने पति पर कभी कभी झिड़कने लगी, फिर भी इतना सुंदर चीज आप देख लिए, हमको पहले क्यों नहीं बताए? बुद्ध ही सत्य है, जो बता रहे हैं वही सुंदर है। वासना तो कुत्ता कुत ठीक कह रहे हैं, कुत्ता कुतिया भी रहता है, बंदर बंदरिया भी रहता है, कीट मकोड़े भी रहते हैं। क्यों मैं मेरा इतना जिंदगी बंदर बंदरियों की तरह बीता? अब पति क्या जवाब देगा? कहे कि चलो फिर तुम्हारे प्रवचन का उत्तर मिल जाएगा, गुरु जी के यहाँ चल रहे हैं, अभी 1-2 दिन और रहेंगे। कहा कि बिना पूछे बता देंगे। कहा कि पूछते तो हमसे रही हो। उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर केवल सुनना है, बोलना नहीं। गए, बैठी, बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ। उन्होंने यही कहा कि हम जन्मों जन्म से अभ्यास में हैं शरीर पर। 3 तरह का प्रेम होता है। पहला फिजिकल लव, जो हम बताए कि जानवर पशु भी करता है। दूसरा होता है मेंटल लव, मानसिक। तुम्हारा लड़का लड़की कहीं बीमार पड़ गया तो मन से तुम चिंतित हो जाते हैं ना। लेकिन मन भी आज जिसको चाहता है कल नहीं चाहेगा, उसे घृणा करने लगता है। तीसरा प्रेम होता है स्पिरिचुअल लव, आत्मिक प्रेम, जिसको आत्मा से प्रेम हो जाता है, आत्मा को जान जाता है, वह कभी घटता नहीं है, वह शाश्वत रहता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसीलिए वही लक्ष्मी नारायण, वही सीताराम, वही राधा कृष्ण बनकर आते हैं बार बार। यह यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। बुद्ध फिर चली गई उठकर। राजा से कही कि आप कहीं हम बता तो नहीं दिए थे, लिख के चिट्ठी भेज नहीं दिए थे हमारे प्रश्न का उत्तर? कहा कि बुद्ध देखो, प्रवचन के बात है, देखते हैं एक बार सबको, देखती नहीं हो? तो हाँ देखते हैं। तो देखते क्या हैं? सबके चेहरा देखते हैं ना, चेहरा नहीं देखते हैं वो। तो तब तुम्हारे मन में प्रश्न क्या चल रहा है उसको पढ़ते हैं, उस पर वो बोलने लगते हैं। हमारा मन में क्या चल रहा है क्या जानते हैं? कहा कि जानते हैं तभी तो उत्तर दे रहे हैं। जब तुम भी ध्यान करते करते जान जाएगी तो जान जाएगी। तो खैर, राजा अपने धर से उत्तर देते, उसे सुनाने की कोशिश करते। सुनते हैं कालांतर में रानी क्षेमा जो है बुद्ध की भक्त, अनन्य भक्त बन गई और ध्यान समाधि में जाने लगी। तो हम लोग कहना यही है कि हम लोग भी शरीर से काम करते हुए, आश्रम है ना, आश्रम में यही सिखाया था, श्रम करते हुए भजन करते रहो।